तो आइए शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना है यहाँ पर इस बात का कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब हम पूरी इकोनॉमी को एज ए होल देखेंगे। इससे पहले हम बोलते थे कि किसी कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का लॉस, या हम कहते थे कि किसी आइटम की, मान लीजिए कार्स हैं, तो उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही हो तो डिमांड और सप्लाई उनकी बढ़ रही हो। तो अब ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंडियन इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में। अब हम कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी घट रही है, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी किसी भी देश की इकोनॉमी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनको हम समझते हैं। पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड होगी, सभी वस्तुओं, सभी सर्विसेज, सबको मिलाकर के जो एग्रीगेट डिमांड की जा रही है, अगर उसको हम एडी से दर्शाएं तो ये जो डिमांड की जा रही है ये बराबर होगी। ये क्यों होगी? वो होगी क्योंकि लोग चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट, इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो चीज़ों को स्पेंड कर रही है बनाने में, रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, और एनेक्स, ये दोनों हिस्से गवर्नमेंट से संबंधित हैं, जी और एनेक्स। एनेक्स क्या है? इसके दो हिस्से हैं। गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़र लोगों को कर रही है और गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़र लोगों से पा रही है, तो इसके दो हिस्से होते हैं एनेक्स के, टीएक्स और टीए। इसके बारे में एक एक टुकड़े के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो ये क्लियर हो जाता है। तो पहला जो पूरी इकोनॉमी की डिमांड है वो यहाँ से जनरेट होती है। इसके चार कंपोनेंट मुख्यतः ये हैं, ठीक है। अब कोई भी इकोनॉमी उतना ही इनकम करेगी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी इकोनॉमी उतना, वाई को अब इनकम से दर्शाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अब जो भी है वो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे हम, और मुख्य खेल जो है इनके इन्हीं नोटेशंस का है कि सी का मतलब क्या है, आई का मतलब जी का है, इन्हीं में कंफ्यूजन होगी, बाकी कहीं कोई नहीं है। सब लाइन के इक्वेशंस मिलेंगे हर फंक्शन के। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी इकोनॉमी उतना ही इनकम करेगी जितने से उसका काम चल जाए। अगर वो ज़्यादा इनकम करे तो इसके मतलब वो इकट्ठा कर रही है, अपनी इन्वेंट्री में एडिशन कर रही है, बढ़ा रही है। अगर उससे कम इनकम करेगी तो इसका मतलब वो इनकम कहाँ से होगी? जो भी वो जनरेट करे, जो भी वो सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमी में जो भी चीज़ों से, जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इकोनॉमी में एडिशन होता है, तो इसका मतलब वो आपका एक प्रोडक्ट है। तो अगर वो इनकम कर रही है और इनकम जितना उसकी डिमांड है उससे ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब वो अपनी इन्वेंट्री बढ़ा रही है। अब देखिए प्राइस का मतलब यहाँ पर समझिएगा, प्राइस और क्वांटिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये किसी वस्तु की प्राइस और क्वांटिटी हुआ करती थी। यहाँ पर हम उस पूरे इकोनॉमी का एक प्राइस लेवल, जो कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से दिखाते थे, वो होगा यहाँ पर। तो अब इन सब चीज़ों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हम उस इकोनॉमी का प्राइस लेवल, उस इकोनॉमी द्वारा बनाई जाने वाली जो क्वांटिटी है, जो कि वास्तव में उसका इनकम है, दर्शाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम, ये हमारी डिमांड लाइन है उस इकोनॉमी की, ये हमारा प्राइस लेवल है। इक्विलिब्रियम केस पे वो सदैव इस लाइन पे होगी और y इजकल टू AD के बराबर होगा, जितना इनकम होगी। अगर वो इनकम कम कर रही है, उसी प्राइस लेवल पे कम क्वांटिटीज़ को बढ़ा रही है, यानी कि कम इनकम कर रही है, उसी प्राइस लेवल पे वो ज़्यादा क्वांटिटी को बना रही है, तो वो इनकम से ज़्यादा, उस जितनी भी डिमांडेड है उससे ज़्यादा वो इनकम कर रही है। तो ऐसी परिस्थितियों को कह रहे हैं कि ए जो केस है अनप्लान, ए और बी और ए जो केस हैं, ये दोनों बी और ए जो केस है, दोनों ए और बी दोनों केसेस जो हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज का है।
होगा क्या कि अगर आप बी पे करेंगे तो एडिशन ऑफ द इन्वेंट्रीज होगा, क्योंकि जितनी डिमांड या इनकम है उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं आप, सर्विसेज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके पास एडिशन हो जाएगा इन्वेंट्रीज का। और अगर आप कम कर रहे हैं तो यानी कि आप डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेंट्रीज कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव आईयू, आईयू का मतलब वहां पर इन्वेंट्री, फर्म हैज टू कट इट्स प्रोडक्शन एंड, जब वो अपना प्रोडक्शन कट करेगी तो फिर से क्या हो जाएगा, वो इस लाइन पे आ जाएगी और उसको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यही देखिए दिखा रहा है इन्वेंट्रीज, ये पॉजिटिव आईयू है, ये निगेटिव आईयू है। यहाँ पॉजिटिव इन्वेंट्रीज मतलब आईयू से मतलब इन्वेंट्रीज। तो अब हम इनके चर्चा करेंगे, इसके अलग अलग जो फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो इसका हिस्सा होता है डिमांड का, किसी भी देश के किसी भी इकोनॉमी का, वो होता है लोगों को द्वारा किया जा रहा कंजप्शन। कंजप्शन सीधे इनकम पे डिपेंड करेगा। उस इकोनॉमी की जो इनकम होगी, उस इकोनॉमी की इनकम वाई द्वारा अगर दर्शाया गया है तो कंजप्शन इसका सीधे लीनियरली इस पे डिपेंड करेगा, सीधे लीनियरली। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए ये लाइन ग्राफ इसका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये इसका इंटरसेप्ट इस सी बार है और इसका स्लोप को हम दर्शाएंगे स्मॉल सी से। सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं, इसको बोला जाएगा MPC, रट लीजिएगा इसे, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। ये दिखाता है कि हम अपने इनकम बढ़ने पे हम अपने कंजप्शन को, इसका सिग्निफिकेंस मैं बोल रहा हूँ, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन विथ वाई। भाई ये डेल्टा अगर हम देखें तो MPC कितने के बराबर होगा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा सी, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। अगर हम MPC की बात करें, इसको स्मॉल सी से दर्शाया जाएगा और वही स्लोप है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होगा। मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, ये इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव स्लोप है तो हमेशा 1 के बराबर होगी। और दूसरी बात ये जो इंटरसेप्ट क्या दिखा रहा है कि अगर हमारी इनकम जीरो है किसी इकोनॉमी की, हमारी से मतलब इकोनॉमी, अगर किसी इकोनॉमी की इनकम जीरो है तो भी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। कोई भी राष्ट्र भूखा नहीं सो सकता, उसको अपने सिटीजन्स को खाना खिलाना ही खिलाना है। तो आप देखिए होंगे, सुने होंगे, अगर कोई राष्ट्र एकदम उसकी इकोनॉमी जीरो है और कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहा है, फिर वो वहाँ के लोग खाना खा लेते हैं। कैसे खा लेते हैं? इसीलिए तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, WHO बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक बनाया गया है। जैसे आपने कई अफ्रीकन कंट्रीज जिनका कोई इनकम नहीं, फिर भी उनको क्या किया जा रहा है, अब तो धीरे धीरे सिनारियो चेंज हो रहा है, उनको वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उधार देता है और वहाँ से वो अपनी स्पेंडिंग करते हैं। तो ये जो हिस्सा है बेटा, ये कंजप्शन का वो हिस्सा है जब इनकम जीरो है। तो अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी आप कंज्यूम करेंगे, और इसको कहते हैं क्योंकि जीने के लिए ज़रूरी है, निर्वाह के लिए ज़रूरी है। कई लोग होते हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, इनकम जीरो है, फिर भी सरकार उनको निर्वाह भत्ता देती है, सब्सिस्टेंस के लिए उनको अपने यहाँ इंडिया में खाना देती है। तो अगर हम इसको एज ए इकोनॉमी बात करें तो मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहाँ पर जीरो इकोनॉमी है तो वर्ल्ड बैंक देगा उसको बेचारे को। तो ये कहलाएगा सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजप्शन, इसको C बार द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये इसका स्लोप जो होगा आपका कर्व का वो दिखाएगा MPC। दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे आते हैं। पहला पेज जो है वो दर्शाया गया है फार्मूले उसमें, तो उसको बाद में हम चर्चा करेंगे। तो
आइए अगर हम इसको ग्राफ पे देखें तो हम उस ग्राफ को यहाँ पे लाते हैं। ये हमारा इनकम है और इस इनकम में ये एमपीसी है आपकी मार्जिनल नहीं, ये सब्सिस्टेंस लेवल है। अभी जो हमने बात की कि जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है, तो किसी भी राष्ट्र का अगर जीरो इनकम हो तो भी वो इतना कंजप्शन तो करेगा ही करेगा। ये लाइन यहाँ पर आ गई, तो ये C=C+CY लाइन है। उसी पे अगर आपने यहाँ पर क्या किया है, ये डिमांड लाइन है। ये कौन सी लाइन है आपकी? डिमांड लाइन। ये आपकी होगी AD=A बार प्लस CY। अगले वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे।